एक रूसी संवाददाता निकोलस नोटोविच ने दावा किया था कि लद्दाख के हेमिस मठ में रहते हुए उन्होंने कुछ तिब्बती जो पांडुलिपियां थी उनका अध्ययन किया था, जो पाली भाषा से अनुवादित की गई थी। निकोलस नोटोविच ने उन पांडुलिपियों से ईसा मसीह की उस कहानी को लाइफ ऑफ सेंट ईसा के नाम से लिख लिया था। यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक रूस के संवाददाता थे जिनका नाम था निकोलस नोटोविच। तो वो लद्दाख के हेमिस बौद्ध मठ में रह रहे थे। वहां पर उन्होंने क्या किया था कि कुछ तिब्बती जो पांडुलिपियां थी उनका अध्ययन किया था और वो पाली भाषा से अनुवादित की गई थी और उसमें ईसा मसीह की कहानी मौजूद थी उन पांडुलिपियों में। तो उन्होंने क्या किया था कि ईसा मसीह की उस कहानी को लिख लिया था और उसका शीर्षक था लाइफ ऑफ सेंट ईसा। इस शीर्षक के नाम से उन्होंने उस कहानी को लिख लिया था। 1894 में उन पांडुलिपियों का अनुवाद फ्रेंच भाषा में ला वी इनकॉन्यू डे जीसस क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट का अज्ञात जीवन के नाम से प्रकाशित हुआ। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इसके बाद जर्मन, स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी में भी इसके अनुवाद प्रकाशित किए गए। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित होने के बाद पादरियों में खलबली मच गई और उन्होंने निकोलस नोटोविच को खूब सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन निकोलस ने पादरियों से पैसे नहीं लिए। इसके बाद निकोलस नोटोविच का कई ईसाई विद्वानों ने खुलकर विरोध किया और उनके द्वारा दिए गए विवरण को मनगढ़ंत बताया कि निकोलस नोटोविच जो कह रहे हैं वो सब बेकार की बातें हैं, ईसा भारत कभी गए ही नहीं हैं और निकोलस नोटोविच ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बताया है, वो उनकी मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन ईसाई विद्वानों की पोल कहां खुल जाती है? 1922 में आके न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी अभेदानंद 1922 में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए हेमिस मठ गए, यानी लद्दाख गए वो, जहां पर उन्होंने उन पांडुलिपियों का अध्ययन किया जिनका निकोलस नोटोविच के द्वारा अध्ययन किया गया था। उन्होंने भी वो पांडुलिपियां पढ़ी जिनमें ईसा मसीह की वो कहानी थी। यहां से जो ईसाई विद्वान थे और जो बार बार ये कह रहे थे निकोलस नोटोविच ने जो कहानी बनाई है वो मनगढ़ंत है, उनकी बातें झूठ साबित हुई। लेकिन फिर भी वो ये कहते रहे कि निकोलस नोटोविच ने जो कहानी बनाई है वो झूठी है, उनकी कल्पना पर आधारित वो कहानी है। और ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी अभेदानंद खुद गए थे हेमिस मठ और उन्होंने उन पांडुलिपियों को देखा भी था और उनका अध्ययन भी किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। 1922 के बाद से उन पांडुलिपियों का कोई पता नहीं चला कि वो पांडुलिपियां कहां गईं, क्योंकि 1939 में अभेदानंद के एक शिष्य भी हेमिस मठ में गए थे। जब उन्होंने उन पांडुलिपियों के बारे में पता किया तो उन्हें बताया गया कि अब वो पांडुलिपियां यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो जब भी आप ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे और उनकी भारत यात्रा का अध्ययन करेंगे तो ये चीज खुल के सामने आएगी कि निकोलस नोटोविच ने जो विवरण दिए हैं वो मनगढ़ंत हैं, जबकि मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह का 13 साल से लेकर 30-29 साल का जो जीवन है वो अज्ञात जीवन रहा है। उसके बारे में ईसाई ग्रंथों तक में चर्चा नहीं की गई है। जब ये प्रश्न किया जाता है पादरियों से तो वो चुप हो जाते हैं।